आओ आओ गटरू मटरू भाई, बताओ क्या लोगे? बस आपकी दुकान। हमारे सामान को हाथ मत लगाओ। अरे मर गया। मुझे नहीं मारोगे। पीट डाला। पकड़ो पकड़ो इन लड़ाकू लोगों को। इन्होंने हमारा सर फोड़ डाला। चलिए आप लोग। मगर क्यों? हमने किया क्या है? हमें कुछ नहीं पता, आप चलिए जल्दी। जम्बू, तुमने इन्हें मारा? जी महाराज, मैंने इन्हें धक्का मारा था क्योंकि ये मेरी दुकान का सामान चुरा रहे थे। और महाराज ये सुबह से कह रहे हैं कि मेरी दुकान इनकी है। क्योंकि है महाराज, सोमनाथ ने ही पिछले महीने अपनी दुकान हमारे नाम की थी। ये तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह है सोमनाथ। हाँ, इसने तुम्हें कोई कागज दिया था? आज चैत्र द्वादशी को सोमनाथ ने अपना आधा ऋण चुका दिया और अगले महीने की द्वादशी तक पूरा ऋण चुकाने का आश्वासन दिया है, और ना चुका पाने की स्थिति में अपनी दुकान हमें सौंपने का वचन दिया है। सोमनाथ, तुमने अपनी दुकान स्वयं इन्हें दे दी थी? ये क्या किया आपने? नहीं महाराज, पिछले महीने तो बाबा पूरा ऋण चुका कर आए थे। हमने पूरे साल बचत की थी ऋण को चुकाने की। हाँ महाराज, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता था कि इन कागजों में क्या लिखा था। मैंने तो इन पर विश्वास करके बस अंगूठा लगा दिया। वाह वाह, झूठे। महाराज, हमने इसे ये पूरा कागज पढ़कर सुनाया था। सोमनाथ, जम्बू, प्रमाण के हिसाब से तो ये दुकान गटरू मटरू की ही है। सेनापति काका, बाबा ने सारा ऋण चुका दिया था। बलराम, हमें प्रमाण चाहिए। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है या कोई साक्षी है इस बात का? तो ये दुकान गटरू मटरू की हुई। माँ, बाबा, कुछ खा लीजिए। वाह, मुझ अनपढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। बाबा से पूछ क्या हुआ था वहाँ। बाबा, पूरी बात बताइए। मैं उस दिन पूरे पैसे लेकर गया था। लो सोमनाथ भैया, अपना नाम लिख दो। मुझ अनपढ़ को कहाँ लिखना पढ़ना आता है, मैं बस अंगूठा लगा देता हूँ। ओह, मैंने तो गलत पन्ना काट दिया गटरू। तू तो है ही मूर्ख। रुक, मैं नए कागज बनाता हूँ। बाबा से कह, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमारे घर पर काम करना चाहते हो? क्यों? हमने तो तुम्हारी दुकान हड़प ली। हड़पी नहीं, अधिकार से ली है। हाँ, वही। वो कल आपको माँ की वजह से चोट लगी ना, तो मैं उसकी भरपाई करने आए हो?
ठीक है, तुम आज हमारे पूरे घर की सफाई कर दो। इन दोनों को घर से भगाना पड़ेगा। तुलसी काका, क्या मैं आपकी तरह कभी इतनी सुंदर मूर्तियाँ बना पाऊंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन्नाथ जी की प्रेरणा हो तो बिल्कुल संभव है। और ये बन गई हमारे महाप्रभु की बिना पलकों की आँखें, जिससे कि वो हमें हर क्षण देखते हैं। और अब बारी है भगवान के हाथों की, जो हमें सदैव हृदय से लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे वाह, बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई है तुमने बलराम। महाप्रभु की बड़ी कृपा है तुम पर। महाप्रभु की कृपा और आप जैसे गुरु का आशीर्वाद काका। जगन, जगन, देख देख, मैंने तुलसी काका की शिक्षा अनुसार तेरी ये मूर्ति बनाई है। देख। ओहो, कितनी प्यारी है। बहुत सुंदर है बलराम। ओह नहीं, नहीं, नहीं। क्या सुंदर नहीं है? जगन, पीछे देखो, पीछे। महाराज को सूचित करना होगा। महाराज, महाराज। क्या हुआ बलराम? महाराज, एक भयंकर चक्रवात पुरी की ओर आ रहा है। क्या? बटुक, महामंत्री, तुरंत जाइए और प्रजा की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। तटीय क्षेत्रों के लोगों को महल की ओर ले आइए। जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी में चक्रवात आने वाला है। सभी लोग महल की ओर प्रस्थान करें।
रंगोली, ये लो केला खाओ और इन सभी लोगों की नाव खींचकर किनारे लगा दो। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचना। तुलसी काका, तुलसी काका, आप अब तक यहाँ हैं? चक्रवात पुरी के एकदम निकट पहुँच गया है, जल्दी चलिए। तुम चिंता मत करो बलराम, जगन्नाथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। काका, सही बात है कि जगन्नाथ है, पर कर्म तो हमें करना है ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ। नहीं काका, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाते हो। देखा, जगन्नाथ अपने भक्तों को एक खरोच तक नहीं आने देते। फिर मैं इस झोपड़ी से गिरूं या पूरा का पूरा आसमान मुझ पे आ गिरे, समझे? अब जाओ तुम, ये गुरु का आदेश है। हे प्रभु जगन्नाथ, अपने भक्तों से नंदन जी की रक्षा कीजिए। तुलसी नंदन जी, आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। आप मान लीजिए कि जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। लगता है पूरा गांव खाली हो गया है। अभी कहाँ? ये नगाड़े कौन बजा रहा है? अवश्य ही कोई संकट में है। जगन्नाथा लोकनाथा नीलाद्रीसह परोहरि दीनबंधुर दया सिंधुर कृपालोचन रक्षका। ये क्या? तुलसी नंदन जी, आइए आइए मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने प्रभु जगन्नाथ के साथ ही जाऊंगा। आप जाइए। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। तुलसी नंदन जी, या तो आप अपनी इच्छा से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। तुलसी नंदन जी, अपनी आंखें खोलिए। यमराज, मैं यमलोक में हूँ? असंभव। मैंने प्रभु जगन्नाथ पर अटूट विश्वास किया और उन्होंने मुझे नहीं बचाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुलसी नंदन,
उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए 3 बार सहायता भेजी, मगर तुमने उन्हें ठुकरा दिया। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये कैसी मूर्खता कर दी मैंने। मैं जगन्नाथ की भक्ति के गर्व में उनकी लीला ही भूल गया। उनके भेजे हुए सहायता को जान ही नहीं पाया। यमराज, नहीं, महाराज, महाराज, मैं जीवित हूँ। बिल्कुल जीवित हैं। जगन्नाथ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने बटुकनाथ को आपके पास भेज दिया। हाँ महाराज, प्रभु की हर लीला में उनकी कृपा ही छुपी होती है। जगन, जब सब कुछ तूने ही बनाया है, ये धरती, आकाश, पवन, पानी, बरसात, सब कुछ, फिर इस विपदा को आने से तू रोक भी तो सकता था ना? प्रकृति की हर घटना जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर घटनाक्रम हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे इस घटना ने हमें सिखाया कि गिरने के बाद हमें फिर उठना है, आगे बढ़ना है। हाँ जगन, मैं समझ गया। चल अब पूरे गांव की सहायता करते हैं इसे फिर से बनाने में।